यार हमारा हम तो दे तो रहे, रुक जाओ। अंडी मंडी संडी। हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं किसी काम से दिल्ली जा रहा था, अकेले बिल्कुल नहीं जा सकता। तो किसके साथ जा रहा हूँ देख लो। एकदम फड़फड़ा जाते हैं सभी। हमारा ठेस बुद्धि ऑलवेज, टिक टैक था बिल्कुल ऑलवेज, पुनावरण कभी कभी। कभी कभी क्यों? क्योंकि ये बिजनेसमैन है, ये अपनी फार्मेसी की दुकान चलाता है, मेडिकल की दुकान चलाता है, दवाइयाँ बेचता है। तो आज इसकी दुकान से छुट्टी करा के हम इसको अपने साथ ले आ रहे हैं, इसका मूड फ्रेश करने। क्योंकि ये पूरे दिन दुकान पर बैठा रहता है, दवाइयाँ गिनता रहता है, नहीं दवाइयाँ देता रहता है, पैसे गिनते रहता है, वही सेम शक्ल देखता रहता है। और बॉयल आलू बन जाता है दुकान में बैठा बैठा। दुकान में बैठा बैठा बॉयल आलू बन जाता है, क्योंकि दुकान में पंखा नहीं चलाता, कहता बिल ज्यादा आएगा। मेरे पास अचार खाओ। और घर से निकलने से पहले पापा और मम्मी का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले हमें जाना है कहाँ? दिल्ली। आगरा कैंट से पकड़ेंगे दिल्ली की ट्रेन। फिर मेरी नजर जाती है पुनावरण के अटपटे से जूतों पर। जूता बढ़िया लग रहा है पुनावरण के, टिंडे बढ़िया लग रहे हैं, रक्की सी गांठ लग रही है, चूहा से लग रहे हैं। देख रहा है जूता कैसा है? मुंह सा हो महंगी हुई देख भैया, जाके देखो भाई, देखो भाई देखो। ठेस बुद्धिया सबसे दूर रह गया, क्योंकि इसके जूते सफेद हैं। किसी ने एक पैर रखाने की, हो गए बर्बाद। हाय हाय। मगर लाख कोशिशों के बाद भी ठेस बुद्धि अपने जूतों को नहीं बचा पाया। अब जूता अंदर दे, अद्दा मत दे। चल ठीक है, अरे दिल्ली बहुत दूर है, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी चलो यार, तुम लेट कर रहे हो। जल्दी चले तो जल्दी जल्दी फुर्ती से चलते हैं। इतनी फुर्ती भी नहीं दिखानी थी। हम सभी यहाँ बड़े शान से इंतजार कर रहे हैं, ऑटो मिल जाए, कुछ ही मिल जाए। लेकिन हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि यहाँ पहुँचती है हमें बस मिल गई है। ये और बीच में ये बस में से उतर जाते हैं, जहाँ हमारी वीआईपी गाड़ी हमारा इंतजार कर रही होती है। और ये सफेद जूतों का दुख, बेचारे ठेस बुद्धि को पैर बाहर लटका के जाना पड़ रहा है। कोई जुबान केसरी नहीं कर जाए तो जूतन पे। और ये हम आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि आज पुनावरण की आफत आने वाली है। अब टिकट लेकर हम भाग इसलिए रहे हैं क्योंकि ट्रेन निकलने वाली है। क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? जैसे तैसे समय पर ट्रेन पकड़ ही लेते हैं। ये लोग पीछे के डिब्बे में चढ़े आते हैं। जनरल की टिकट कटाकर बड़ी सांस से स्लीपर डिब्बे में चढ़ जाता है और उससे भी बड़ी सांस से सीटों पर लोर मारने लगते हैं। जनरल की टिकट कटाकर स्लीपर में बैठने का आनंद देख सकते हैं। चलो चलो फारो फारो इज्जत से। ओए तू रोज शाही करे आने का है रोज तुम। ते घर में एक वैगनआर खड़ी है, दो अपाचे करेंगे, वो 4 पहिया है, 2 अपाचे निकल 20 बीघा खेत आ रहा है, किडनैप कर लो ठीक है, कोई सुन लो तो। चिप्स और कुरकुरे लाए थे, सोचा था प्यार से मिल बांट कर खाएंगे। जो पहले चिप्स की पैकेट फाड़ी थी उसका तो पता भी नहीं चला। और अब यार हमारा हम तो दे तो रहे, रुक जाओ एक एक करके। अंडी मंडी संडी कहां से आओगे भाई? देख लो भाई, मैंने अंडी मंडी संडी के तो क्या दे रहा हूं ना, अंडी मंडी संडी। अरे ओ भाई ये पीछे बना। ओए अंडी वंडी संडी है। अंडी मंडी आज तो भी मम्मी की फिक्र ना, क्योंकि मम्मी की फिक्र ना, दूसरी जहाज पहुंचाऊंगी रहने मान जा पैसा बता दे। ले चूरा ने को देख गैस बन जाएगी तो मान जा। रुक यार, तो सही आज तू कर रहा है यार, मेरे मुंह तो समझा यार। देखिए क्या करता है यार? मेरे की कोड़े भैया देखो मैं एक आता है। ए का है जी हैं? बस समझ यही समझाते नहीं है, तुम पहले खा चुके हैं क्या भैया? खा चुके हैं ना दोनों ने, समझा ना इधर। मैं निकालता रहूं, मोटे निकाल रहा हूं। इन हमारा बीका जी के पहली बार खा दूं, पैकेट चाट दिए ठीक है। हमें गर्व है तुम पर, गर्व। मेरे भी जाने करो भाई।
हेलो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ बीसी गेम्स के बारे में। यहाँ पे काफी सारे गेम्स हैं और इन्हें प्रेडिक्ट करके आप जीत सकते हैं काफी सारे प्राइसेस। यहाँ पर मेरा फेवरेट गेम है माइंस। आपको सिंपल यहाँ पे प्रेडिक्ट करना होता है कहाँ पे है बॉम्ब और कहाँ पे है डायमंड, और आप जितना ज्यादा प्रेडिक्ट करोगे उतना ज्यादा प्राइस जीतोगे। और यहाँ पे आपको माइंस जैसे और भी गेम्स मिलेंगे, जैसे कि अभी चल रहा है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, तो आप उसमें भी प्रेडिक्ट करके विन कर सकते हैं। और आने वाले आईपीएल में भी ये प्रेडिक्ट करके विन कर सकते हो। और बीसी गेम्स एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है और आप इसमें अगर मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे तो आपको मिलेगा 300% तक का एक्स्ट्रा बोनस। सो लिंक इन कमेंट बॉक्स, गो एंड चेक आउट। फिर मैं इन सभी का मनोरंजन करते हुए कुछ करता पे दिखाता हूँ। फिर पुनावराट से कहते हैं कि अब तू करके दिखा इसे, और ये फंस गया। बेचारे को फोकट में सूत डाला। फिर हम बड़े प्यार से आगे का सफर तय करते ही हैं कि क्या मतलब आज मैं पुनावराट को अपने साथ सही सलामत दिल्ली ले जा पाऊंगा। पता नहीं इन्हें सफर में नींद आ कैसे जाती है, मगर मैं और ठेस बुद्धि अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमें नींद ना आए। इतने हादसों के बाद पता नहीं कैसे सो सकता है ये। और आखिरकार हम दिल्ली तो नहीं लेकिन निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। जहाँ मुझे जाना वहाँ मुझे 2 बजे की अपॉइंटमेंट मिली है, और तब तक क्या करना है सोचते हैं क्या करते हैं, वो मैं सोचूंगा। इतने आ जाओ। तो पहले हम सीधे मेट्रो स्टेशन पहुंचते हैं। तो डिसीजन हो गया, सबसे पहले हम जाएंगे कुतुब मीनार, क्योंकि जहां मुझे जाना वहां से कुतुब मीनार से 3 किलोमीटर दूर है और अभी 10:30 बज रहे हैं और मेरी अपॉइंटमेंट 2 बजे की है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो तीनों मेट्रो के अंदर चढ़ जाते हैं और मेरी बारी आने तक दरवाजे बंद हो जाते हैं। गलती ना दोहराऊं इसलिए फिर मैं दरवाजे के मुंह पे खड़ा हो जाता हूँ और पहुंच जाता हूँ जहां से हमें दूसरी मेट्रो चेंज करनी है। घबराओ मत, बिल्कुल सही सलामत है, बस आज इसका दिन खराब है। वीआईपी वाला फील तो बस मुझे ऑटो वाले कराते हैं, इज्जत से हाथ पकड़ के बैठाते हैं। अब कुतुब मीनार तो पहुंच जाते हैं, मगर इन सबको किसने बताया कि मैं आने वाला हूं, जो इतनी भीड़ लगा के खड़े हैं। मजाक कर रहा हूं, ये लाइन टिकट लेने वालों की है। अगर यहाँ खड़े हुए तो 3-4 दिनों तो नंबर आ ही जाएगा, इसलिए अपने 3-4 दिन को बचाते हुए और डिजिटल इंडिया का प्रयोग करते हुए मैं ऑनलाइन टिकट कर लेता हूँ। आप भी हमेशा ऑनलाइन के सहारे रहिए, 5 रुपए सस्ती पड़ती है, वैसे 40 की ऑनलाइन 35 की है। स्मार्ट बनिए। फोन चलाओ तो आना चाहिए, जल्दी टिकट मिलेगी भैया। तो ये लो थोड़ा सिनेमैटिक अंदाज में देख लो कुतुब मीनार। चाय देखिए भाई डंडा से। चाय का देख। और कुतुब मीनार के आसपास कई सारे पिलर्स बने हुए हैं अलग अलग डिजाइन के। हे भगवान, इसे जिंदा छोड़ेंगे कि नहीं ये। हेज़बुद्दीन ने इसका दिल तोड़ दिया। ये है अलई मीनार, अनफिनिश्ड स्ट्रक्चर है। मेरे पास बस 20 मिनट है, 20 मिनट जो देखना हो जल्दी जल्दी देख लो, फिर देख लो ये चलो ये चलो। देखो तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं, बस कुतुब मीनार को थोड़ा पास से और निहार लेते हैं, हाथ लगा के देख लेते हैं। कुतुब मीनार देखने आए थे, वो ऐसे दिख रहा है। ये हम थोड़ा कुतुब मीनार के पास आते हैं और यहाँ पे काफी सारे पिलर्स हैं। चारों तरफ अलग अलग डिजाइन के पिलर्स बने हुए हैं जिन पर अलग अलग तरह की आकृतियां हैं। और यहाँ ये एक आयरन पिलर भी है, गुप्ता डायनेस्टी का है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय का। अब जैसा कि समय मुझे बहुत कम है तो फिर हम जल्दी से भाग भाग कर और भी चीजों को देखने लग जाते हैं। फिर हमारी नजर जाती है इन बेर जैसे फलों पर। थोड़े ऊंचे लगे हैं मगर हम कोशिश पूरी करते हैं इन्हें तोड़ने की। इसे तोड़ने के हमारे पास कई सारे तरीके हैं, उनमें से एक तरीका ठेस बुद्धि, जो कभी कभी क्रेन बन जाता है। मैंने बोला कभी कभी, चलो कोई नहीं, एक और बार ट्राई करते हैं। तो ये है बेर जैसा गंदा सा फल, इसे हम बिल्कुल नहीं खा सकते क्योंकि दिखने में बहुत ही ज्यादा गंदा लग रहा है। समय को ध्यान में रखते हुए फिर हम अपना फुर्ती वाला मोड एक्टिव करते हैं और जल्दी जल्दी कुतुब मीनार को देखते हैं। अभी कवर नहीं हो ये कवर फोन में चढ़ा लेते।
आई कुछ भी हो, मगर आज लगता है ये पुनावर को घर जाने लायक बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ये है हल्की सी ढलान, और ढलान को देखकर इनका तन बदन दिमाग सब लुढ़क जाता है। जूता रे पर जितना देखना था उतना कुतुब मीनार देख लिया। अब चलते हैं कहाँ? रुक जा। 2 बजे के 1 मिनट है। 2 बजने कितने मिनट बची हैं? 30 मिनट बची हैं बस। 20 मिनट बची हैं बस। तंबू मध्ये बसातला दाखवा जल्दी से हम यहाँ से पहले बाहर निकलते हैं और टिकटक बंद और पुनावर तब तक बैग लेने गए क्लोक रूम में। मैं और ठेस बुद्दीन नींबू पानी पीते हैं और फिर ड्राइवर को गाड़ी निकालने को बोलते हैं और उसमें सवार होकर स्टेशन पहुंचते हैं और वहां से मेट्रो पकड़कर ठिकाने के लिए रवाना होते हैं। देखो ये है राजधानी, यहाँ पे भर रहा है पानी। अभी हम तन तनाते हुए कहाँ जा रहे हैं? मुलाकातें, भयंकर काम। लोकेशन तो यही बताई है। क्या मतलब मैं डेट पे नहीं आया, मैं तो सिर्फ काम से आया हूँ। जब तक जिनसे मैं मिलने आया हूँ वो आ नहीं जाते, ये लोग तब तक अमीर बनने का नाटक करते हैं और फाइनली वो आ जाते हैं और 2:30 बजे के बैठे बैठे 5:30 बज जाते हैं। थोड़ी भूख लगी थी पर यहाँ तो कुछ ज्यादा ही महंगा मिलेगा। देसी तो नहीं होते ये, लेकिन फिर भी स्ट्रीट फूड खाने चल देते हैं और कुछ बढ़िया सा खाने की तलाश में लग जाते हैं। अब है तो ये वेस्टर्न, लेकिन फिर भी प्योर वेजिटेरियन है। तो फिर हम रोड साइड ठेले से देसी बर्गर खाते हैं और आखिरकार काम खत्म करके फ्री हो ही जाता हूँ। तो फाइनली मेरा काम तो खत्म हो गया। अब थोड़ी थोड़ी भूख लगी है, थोड़ी नहीं पूरी पूरी भूख लगी है और हल्का फुल्का खाया था उससे क्या ही होगा। थोड़ा मोटा खाना खाएंगे अब है। आप देख सकते हो ठेस बुद्धि की कैसे उतरी हुई है। देखिए, अरे देखो कैमरा देख के और उतार दी। लाल मिर्च, चलो भाई लाल मिर्च के अंदर। तो चलो आज हम करते हैं आज बस ऐसी जगह पर आकर एक अलग ही फील सा आता है, क्योंकि कभी कभी फील करने को मिलता है ना ये वाला फील। और यहाँ हम मोटा खाना ऑर्डर करते हैं। देसी शाकाहारी आदमी है तो रोटी और पनीर की सब्जी मंगाते हैं। फिर खा पीकर मस्त पेट भरकर और बिल भरकर हम सभी लोग यहाँ से सटक लेते हैं। अब हमें सीधे अपने घर जाना है। हम तो बहुत उच्च विचार वाले बंदे हैं। ये बहुत समझदार बंदा होता जा रहा है। अब सबसे पहले हमें सीधे रेलवे स्टेशन पहुंचना है। पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार देखो कौन अपने शहर। रेलवे स्टेशन पहुंचकर जल्दी से 4 टिकट लेते हैं। मगर टिकट तो हमारे पास जनरल की होती है, लेकिन सीट हम स्लीपर में ढूंढते हैं, क्योंकि जनरल डिब्बे में तो सांस लेने तक की जगह नहीं है। घबराइए मत, स्लीपर डिब्बे में हम टीटी साहब से पूछ कर बैठे हैं, मगर मेरी हल्की सी आंख लग जाती है। भैया ट्रेन आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पे आ जाती है और ये एकदम बेचैन सो रहे हैं। चलो ये तो बच गया। अब हमें सीधे जल्दी से घर जाना है और रात के बज रहे हैं 12 और ऑटो ही है अब हमारा सहारा। और आखिरकार हम पहुंच जाते हैं और अब इस भूतिया कॉलेज से होते हुए अपने अपने घर चलते हैं।